के इलेक्ट्रिक ने कसम खाई है कि कराची वालों को सुकून से नहीं रहने देना। पिछले 2-3 महीनों में जब से बिजली के बिलों में एकदम होशरुबा इजाफा हुआ है तो लोगों की तवज्जो इस बात पर भी गई है कि 25,000 से ज्यादा के बिल पर 7.5% इनकम टैक्स लगाया जाता है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कौन फाइलर है और कौन फाइलर नहीं है, इसलिए वो 25,000 से ऊपर के हर बिल पर स्टैंडर्ड 7.5% इनकम टैक्स लगा देते हैं। एक तो ये बजाते खुद बैड गवर्नेंस का मसला है। किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये इख्तियार क्यों हासिल है कि वो लोगों से इनकम टैक्स ले? टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़ाना और लोगों से टैक्स लेना तो हुकूमत के बुनियादी कामों में से एक है। वो अगर इसमें भी नाकाम है तो हुकूमत है ही क्यों? वो अपनी जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कैसे कर सकती है? 25,000 से ज्यादा बिल पर ऑटोमेटिकली 7.5% इनकम टैक्स लगाना ऐसा ही है कि बिजली चोरी करे कोई और इसका बिल भरे कोई। चूंकि के इलेक्ट्रिक को बिजली चोरी के पैसे बिल देने वालों से निकालने का तजर्बा है, इसे लगा इनकम टैक्स के साथ भी यही किया जाना चाहिए। के इलेक्ट्रिक कहती है कि जो फाइलर्स हैं वो खुद को के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर रजिस्टर करें, फिर उनके बिल में से ये इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि हुकूमत इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने में नाकाम है, जाहिर है वो चाहती है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के हलक से मजीद टैक्स निकलवाए। इसलिए लगता यही है कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक दोनों चाहते हैं कि कम से कम लोग रजिस्टर हों और डबल टैक्स मिलता रहे। इसलिए के इलेक्ट्रिक ने रजिस्ट्रेशन का तरीका मुश्किल बनाया हुआ है। कहने को तो आप के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर कस्टमर सर्विस लिंक पर जाएं और अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें अपलोड करें और कुछ बेसिक डेटा डालें और हो गया, लेकिन नहीं, इतना आसान होता तो हम जन्नत में होते। इस रजिस्ट्रेशन के मामले में लोगों की शिकायत है कि अगर कोई किराएदार है और बिजली का बिल मालिक मकान के नाम पर है तो किराएदार के शनाख्ती कार्ड पर उसी किराए वाले घर का पता होना चाहिए। सोचिए जरा, शनाख्ती कार्ड एक तो बनते ही मुश्किल से, फिर जो बनाते हैं वो 5 या 10 साल के लिए बनाते हैं, तो अगर कोई दरमियान में घर तब्दील करे तो क्या हर मर्तबा उसे अपना शनाख्ती कार्ड चेंज कराना पड़ेगा? अगर के इलेक्ट्रिक और हुकूमत के पास अकल की कमी है तो हम बता देते हैं, जनाब इसीलिए शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता लिखा होता है, यानी परमानेंट एड्रेस। और फर्ज करें कोई अपने माँ बाप के घर का बिल देना चाहता है, खुद वो अलग रहता है या किसी और शहर में रहता है, तो फिर क्या करे? जो टैक्स देते हैं फाइलर भी हैं और बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कराते हैं, उनकी तस्दीक तो सबसे आसान है। बजाय इसके कि उन्हें सर पर बिठाया जाए, उनकी जिंदगी जानबूझकर मुश्किल बनाई जा रही है। दुनिया भर में इमरजेंसी सर्विसेज को कभी भी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जाता। अगर दिया भी जाता है तो उस पर चेक्स और कंट्रोल्स रखे जाते हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तान में बिजली की सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अंधी मचाई हुई है, लेकिन प्राइवेटाइज होने के बाद तो के इलेक्ट्रिक जैसे मॉन्स्टर ही बन गई है। इतने बड़े शहर को एक कंपनी के हाथों यरगमाल बनाने की मंतक क्या है? सरकारी और सियासी खांचों के सिवा और क्या हो सकता है? कराची में अशद जरूरत है एक और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, ताकि के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली खत्म हो सके। कंपटीशन होगा तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। शहरियों के बिजली के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और अल्टीमेटली हुकूमत के सर पर ही पड़ रही है, क्योंकि करती के इलेक्ट्रिक है और गाली गलोच हुकूमत को सुनना पड़ती है। इसलिए के इलेक्ट्रिक खुद को मजीद मादर पिदर आजाद समझने लगी है। इसके पास इतना पैसा है कि पब्लिक रिलेशंस के नाम पर कितनी ही आवाजें बंद की हुई हैं। पाकिस्तान में ऐसा काम क्या कोई और प्राइवेट कंपनी कर रही है या कर सकती है, और वो भी बगैर एहतसाब के?